सर, वार्ड 18 में जो है मिर्ज़ापुर वार्ड 18 में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की जो आती है। बगल में अब हमारे वार्ड पार्षद भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हमने कई बार सवाल किए हैं। इस वार्ड की स्थिति बहुत ख़राब है, हर साल जो है जल जमाव हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली मोड़ पे नए बस स्टैंड का जो है आप लोग निर्माण करवा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? चिंता मोहल्ले वाले को भी करनी चाहिए, सबको चिंता। हम लोग तो जनप्रतिनिधि के नाते चिंता कर रहे हैं। जल जमाव होने का एक बड़ा कारण है अतिक्रमण। विधायक जी के सामने जल जमाव पर भी समस्या का इसका उठा बात, और विधायक जी भी सभी लोगों को संतुष्ट किए कि उसके लिए बृहद परियोजना भी आ रहा है। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार शाह। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के मिर्ज़ापुर में हैं और इस वक्त हमारे साथ नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आज इन्होंने कई मिर्ज़ापुर में आज इन्होंने विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। कई लोगों ने कुछ सवाल भी उठाए। ललित नारायण के बाउंड्री का शिलान्यास किया है, 13 लाख रुपये की लागत से जो बनने जा रहा है यहाँ बाउंड्री, उसका शिलान्यास किया है। और भी हम कई सारे बातों पर चर्चाएँ करेंगे। आज आपने विकास परियोजना का शिलान्यास किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सामुदायिक भवन है गौशाला में, गौशाला के बाहर में मिर्ज़ापुर मोहल्ला में 12 लाख की लागत से जो है मैंने अपने एमएलए फंड से बाउंड्री वाल दिया है, उसी का शिलान्यास था। और सब लोग मोहल्ला वाले मिलजुल कर उसका अच्छे से निर्माण कार्य करेंगे। और ये बहुत दिनों से डिमांड थे, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे, इसीलिए। जी सर, आपने आज अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में आपने देखा है कि एक आप दिल्ली मोड़ पे नए बस स्टैंड का जो है आप लोग निर्माण करवा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नारकीय स्थिति दरभंगा बस स्टैंड की है। लगातार 4-5 सालों से विधानसभा से लेकर सभी स्तर पर हम लोग चिंता कर रहे थे। लगभग 1 साल पहले दिल्ली की एजेंसी को हम लोग डीपीआर बनाने दिए थे। आज वो डीपीआर बन के आ गया। अब उसके प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विकास में लगभग 92 करोड़ की लागत से आधुनिकतम बस स्टैंड जो एयरपोर्ट जैसा दिखेगा, उसमें सभी तरह की आधुनिकतम सुविधा रहेगी, वो सैंक्शन होगा, टेंडर होगा। और दरभंगा का एक मॉडल जो उत्तर बिहार में वैसा बस स्टैंड नहीं होगा, वैसा बस स्टैंड आने वाले समय में दरभंगा के लोगों को मिलेगा। जी सर, वार्ड 18 में जो है मिर्ज़ापुर वार्ड 18 में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की जो आती है। बगल में अब हमारे वार्ड पार्षद भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हमने कई बार सवाल किए हैं। इस वार्ड की स्थिति बहुत ख़राब है, हर साल जो है जल जमाव हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? चिंता मोहल्ले वाले को भी करनी चाहिए, सबको चिंता। हम लोग तो जनप्रतिनिधि के नाते चिंता कर रहे हैं। जल जमाव होने का एक बड़ा कारण है अतिक्रमण। और उसके बाद उसकी भी चिंता 270 करोड़ रुपए की लागत से पूरे दरभंगा में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम प्रारंभ हो चुका है। उसमें मिर्ज़ापुर मोहल्ले के भी बड़े ड्रेन हैं, जल्दी ये भी बनेंगे। जल जमाव, पूरा शहर जल जमाव मुक्त होगा। अगर शहर जल जमाव मुक्त होगा तो मिर्ज़ापुर भी जल जमाव मुक्त होगा। बिना मिर्ज़ापुर के जल जमाव मुक्ति के शहर तो जल जमाव मुक्त नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मिर्ज़ापुर में जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग है वो खत्म होगा। जी सर, एक सवाल और करना चाहते हैं। बिहार में जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है, इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कल भी समीक्षा किए हैं और निश्चित रूप से जहाँ जो कानून तोड़ रहा है उसमें कार्रवाई भी हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, उनको सजा भी हो रही है। और इसमें जो एनडीए की सरकार बहुत गंभीरता से इसको कर रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आदर्श ग्राम विकास समिति द्वारा मिर्ज़ापुर में विधायक जी कार्यक्रम का बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ आदर्श ग्राम समिति के जो है अध्यक्ष हैं। और आज कितनी सारी विकास परियोजनाओं पर बात की गई विधायक जी द्वारा? अभी विधायक जी द्वारा सभी तरह के विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसमें नाला भी है, सड़क भी है, सामुदायिक भवन भी है, पार्क भी है, गौशाला भी है। इस तरह से समाज के जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं उन सभी पर विधायक जी द्वारा चर्चा किया गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस पे काम आगे बढ़ेगा और हम लोगों को इसका लाभ देखने को मिलेगा। और ये ललित नारायण में जो है मतलब 13 लाख रुपए की लागत से जो बाउंड्री वाल होने जा रहा है, जो ये कब तक शुरू होगा? ये उम्मीद करते हैं आज शिलान्यास हो गया, नेक्स्ट वीक से काम शुरू हो जाएगा। और 1 से 1.5 महीना के अंदर जितने भी उस कार्य के योजना के अंतर्गत है वो सारा काम कर लिया जाएगा। और इसके बाद फिर चार दिवाली के काम के बाद फिर आगे का सामुदायिक भवन और पार्क, इसके आगे का योजना है इसमें कि इसमें एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया जाए। स्पोर्ट्स क्लब के बाद एक लाइब्रेरी बनाया जाए
और एक पार्क की तरह जो है उसको अच्छा बना करके उसको मेंटेन किया जाएगा। जी, इधर विकास परियोजनाओं के साथ साथ जो है इधर जल जमाव की समस्या पर सवाल उठाए कि नहीं संजय साहब जी? विधायक जी इसके सामने जल जमाव पर भी समस्या का इसका उठा बात, और विधायक जी भी सभी लोगों को संतुष्ट किए कि उसके लिए बृहद परियोजना भी आ रहा है। एक योजना बताया जिसमें लगभग 270 करोड़ का योजना जो पूरे दरभंगा शहर को ये पानी के जल जमाव से निजात दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रणव का हमेशा सहयोगी शिवशंकर और पुष्कर के साथ मिर्जापुर 8 दरभंगा।